तो बेटा लास्ट वीडियो च तुसीं जस्ट इत्थे आपां खत्म कीता सी क्योंकि वो वीडियो का टाइम पूरा हो चल रहा सी। मैं क्या नैक्सट भी अच्छे तरीके से समझाना क्योंकि मैं टॉपिक को खत्म करना चाहना। तो डे फर्स्ट ऑफ द साइकिल, डे फर्स्ट ऑफ द ब्लीडिंग मान लो फीमेल ने स्टार्ट करना है, तो डॉक्टर कहेंगे कि ब्लीडिंग के तीसरे चौथे दिन तेन शुरू करना है, ठीक है ना, तीसरे चौथे दिन। अब मान लो चौथे दिन भी शुरू किया सपोज फोर्थ डे, तो बेटा अज दवाई खाती है तो कल तो ब्लीडिंग रुक नहीं जानी क्योंकि उन्होंने टाइम लगना है, तो उधरों दवाई खानी शुरू करती। तीसरे दिन इट इज़ रिकमेंडेड, ठीक है ना, तीसरे दिन थर्ड डे, तो थर्ड डे खाती उधरों बेटा क्या खाता, प्रोजेस्टेरोन ने नेगेटिव फीडबैक लगाता, एफएसएच का लेवल लो हो गया, ठीक है। दवाई खाती केड़े बेटा खाती है प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच का लेवल लो हो गया, लेकिन प्रोजेस्टेरोन दो काम करेगा, एफएसएच का लेवल लो करेगा और थिकनिंग तो कराएगा ना, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन थिकनिंग मेनटेन करता सी, थिकनिंग करा भी सकता है, ठीक है। तो इमेजिन करो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, तो अपन तो अगर ब्लीडिंग चल रही है, ब्लीडिंग चल रही है तो तीसरे दिन लगभग मान लो तीसरे दिन दवाई खाती। अब जैसे दवाई खाती तो एफएसएच में नेगेटिव फीडबैक लगा क्योंकि प्रोजेस्टेरोन खाता है। अच्छा, तीसरे दिन के बाद चौथा दिन, पंजवां दिन, अब प्रोजेस्टेरोन ने ब्लीडिंग रोक दी और थिकनिंग शुरू करा दी। नॉर्मली भी यह काम ईस्ट्रोजन ही करा रहा है, जबकि मैं की बोलिया थोड़ी देर पहले प्रोजेस्टेरोन भी यह काम कर सकता है, ईस्ट्रोजन भी। मान लो जी दवाइयाँ कंबीनेशन है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तदे कहते ज़्यादा बेटर है। यही तो बेटा मैं पहले दसिया कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की परसेंटेज होती है, वो बहुत डिटेल चर्चा है, सिलेबस नहीं है, वो एक कंबीनेशन होती बहुत इफेक्टिव होता है। लेकिन मान लो कि फीमेल को डॉक्टर पहले बेटा ये प्रॉपर सिस्टम होता है, यह नहीं कि इलॉजिकल होता है, टोटल लॉजिकल है। डॉक्टर को लगता है कि नहीं इस फीमेल ईस्ट्रोजन नहीं देना, वो कला प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, तो वो क्लीनिकल गल्लां नूं छोड़ देंगे। तो मान लो फीमेल ने प्रोजेस्टेरोन स्टार्ट किया तो एफएसएच का लेवल लो हो गया, जिसके करके ओवरी का साइकिल रुक गया, ओवेरियन साइकिल रुक गया क्योंकि फॉलिकल तैयार नहीं होंगे। लेकिन उसे प्रोजेस्टेरोन ने थिकनिंग करानी शुरू कर दी, 2 दिन च ब्लीडिंग रुक जाएगी, थिकनिंग शुरू। दोनों फीमेल ने 21 दिन दवाई खानी है, 21 दिन इतों लैके मान लो तीसरे दिन शुरू किया तो 24वें दिन तक दवाई खानी है। तो बेटा 21 दिन का मतलब अगर तीसरे दिन शुरू की तो 24वें दिन तक 21 डेज खानी है ना बेटा। अब 21 डेज जो वो फीमेल मेडिसिन खा रही है, मेडिसिन मतलब पिल ले रही है, मतलब कि प्रोजेस्टेरोन ले रही है, तो एफएसएच का लेवल क्या रहेगा, लो। थिकनिंग हो गई, ठीक हो गया। हम 24वें दिन दवाई छड़नी है, शुरू करने की दिन की थी थर्ड, कितने दिन बाद छड़नी है 21, तो 21 + 3 24 छड़ दी। जैसे ही दवाई छड़ी जाएगी 25वें दिन के आसपास 2 दिन लगते हैं मैक्सिमम, बेटा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होना शुरू हो गया। अब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो फिर 7 दिन के बाद दवाई फिर खानी है, 7 दिन के बाद दवाई फिर खानी है, मतलब वो पीरियड ले लिया कि भी जिमें 24वें दिन दवाई छड़ी, मान लो 26वें या 27वें दिन ब्लीडिंग शुरू हुई, 28वां दिन ठीक हो गया, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, फिर तो 5 2 7 दिन, मतलब 7 दिन छड़ने बेटा, मोटा मोटा दस है मैं कि भाई दवा सुन लेंगे। सब तो पहले मान लो थर्ड डे जिस दिन ब्लीडिंग है सपोज दवाई खानी 21 दिन, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 24वें दिन तक खाती, फिर 1 वीक का गैप पा देना है, फिर दवाई शुरू करनी है, फिर 21 दिन खानी है, फिर 1 वीक। ये प्रोसेस कितनी देर तक करना है, जितनी देर तक कोई कंसीव नहीं करना चाहता है। साइंस की ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ लॉजिक भी है, जिस तरह ही दवाई शुरू की थी, दवाई मतलब प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, 2 काम करेगा, एफएसएच का लेवल फीमेल से क्या कर देगा, लो कर देगा, थिकनिंग कराई जाएगा क्योंकि दोनों काम होने करने। एफएसएच लो होएगा तो ओवरी च फॉलिकल नहीं बननगे, ओवेरियन साइकिल नहीं होएगा, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होएगी, ओवेरियन साइकिल नहीं होएगा। अच्छा, अगर फॉलिकल नहीं बननगे तो ओवुलेशन भी नहीं होएगी, 14वें दिन ओवुलेशन वो भी निकल गई क्योंकि आप दवाई 3वें दिन तक खानी है, 24वें दिन तक खानी है क्योंकि 21 दिन खानी है, तो 14वां दिन भी निकल गया बेटा ओवुलेशन वाला, क्योंकि फॉलिकल तो बने ही नहीं थी। अच्छा, फिर जिस तरह दवाई छटांगे फॉलिकल तो बने ही नहीं होने, जिस तरह दवाई छटांगे तो की होएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, 1 दिन बाद एफएसएच का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह बार फिर प्रोजेस्टेरोन शुरू करांगे 7 दिन बाद एफएसएच का लेवल फिर डाउन हो गया,
तो फॉलिकल फिर नहीं बन पाएंगे। कन्वर्सली मान लो एक फीमेल ने दवाई खाती, तीसरे दिन दवाई खाती और 24वें दिन उन्होंने दवाई छाड़ दी। 24वें दिन उन्होंने जो दवाई छाड़ दी तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो हम मान लो अगली दवाई नहीं खाती, हफ्ता हो गया नहीं खाती, तो फिर नॉर्मल साइकिल शुरू, फिर की होगा FSH का लेवल फिर बढ़ेगा, ओवरी से फॉलिकल तैयार होंगे, नॉर्मल तरीके ਨਾਲ ईस्ट्रोजन आएगा, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होएगा। मतलब ਜਦੋਂ भी कोई फीमेल ड्रग छड़ दिंदी है एक अद्धा महीना, थ्योरेटिकली गल करिए एक महीना कहते हैं, प्रैक्टिकली 6 महीने लग जाते कई बार। एक्चुअली चाहे दवाइयाँ लैनियाँ नहीं चाहिए, ठीक है लोग नहीं समझते, पर जिन्हें साइंस पढ़ी है वो कभी नहीं रिकमेंड करेगा, ये एडवाइजेबल ही नहीं गा, क्योंकि हर दवाई का तुम NCERT पढ़ोगे लास्ट पैरा ਇਹਦਾ साइड इफेक्ट ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और कई बार एडे एडवर्स इफेक्ट होंगे है कि भी देखो ये कैंसर रोकने च भी मदद करता और कैंसर प्रमोट भी कर देता, इस करके रिकमेंडेड नहीं है इन्ना ज़्यादा बाहरों ईस्ट्रोजन लेना, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। इसे करके लोग मिनी पिल ज़्यादा देंगे क्योंकि ईस्ट्रोजन याद है ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा ज़्यादा हो जाए, ये एडवाइजेबल है ही नहीं है। लेकिन कला प्रोजेस्टेरोन भी ज़्यादा लैने नाल उहदे अपने बड़े साइड इफेक्ट है। तो ठीक है ये स्टीरॉयड देखो है तो दोनों स्टीरॉयड है, बॉडी अपने नैचुरल तरीके ना बनाएगी तो वो बड़े सिस्टमैटिक तरीके ना बनेगा। बाहरों तुम ज़्यादा दोगे बेटा बॉडी के सिस्टम हिलनगे लेकिन अनपढ़ता नहीं है। अनपढ़ता तो बेटा तुम कोरोना को लैके देख सकते हो, इन्ने बेवकूफ लोग है कि लोगों को यह लगता है कि भाई कोई डरने वाली गल ही नहीं है, जबकि मैं तुम डिजीज़ चैप्टर के बाद पढ़ाऊँगा आपको पता लग जाएगा डरने वाली गल है कि नहीं है। तो द पॉइंट इज कि भी इन्नी ज़्यादा अनपढ़ता है कि लोग समझते हैं दवाइयां का कोई गल नहीं, तो फीमेल्स में बड़ा बड़ा लॉस होता है। लेकिन अगर कोई सियाना बंदा होएगा या फीमेल सियानी होगी तो ये एडवाइजेबल नहीं है, ये तो उदों यूज़ करना चाहिए है। ये दवाइयां का फायदा पता कि ये प्रोजेस्टेरोन का ओवरी सिस्ट होगी, एंडोमेट्रियोसिस होगी, इस तरह दी बीमारियां, ठीक है ना। तो यह बड़िया बीमारियां सिलेबस नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, ओवेरियन सिस्ट क्या होता है, नाम ठीक है ना, कई लोग सुना है कि भी पॉलीसिस्टिक ओवरी है ना, कई सिस्ट होंगे बेटा, तो बड़ी कॉमन बीमारियां हैं। ये सारी बीमारियों का रूट कॉज की है हार्मोनल डिस्टर्बेंस, और हार्मोनल डिस्टर्बेंस इतना हो चुका है कि अगर तुम 10 फीमेल जो देखोगे तो 2 दे ओवेरियन सिस्ट होएगी। अगर तुम 10 फीमेल देखोगे तो फाइब्रोइड यूट्रस तुहानूं 7-8 मिल जाएगा। एक फीमेल की 40-50 साल के बाद बड़ा कॉमन है रसोली, सुनिया है ना, यूट्रस से रसोली फाइब्रोइड यूट्रस वेरी वेरी कॉमन। तो बड़े इस तरह के बच्चे होंगे जिन्होंने पेरेंट्स मदर जिमें प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, क्योंकि ये बड़िया ऑबवियसली होने लग पाई अजकल। एक तो खाना कारण है नो डाउट, एक साडा लाइफ स्टाइल, सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, सैर करनी नहीं है, ठीक है, खाना अडल्ट्रेटेड फूड है एंड हार्मोनल डिस्टर्बेंस, ये सारे फैक्टर पास से प्रॉब्लम नहीं होंगे सी या बहुत घट होंगे सी, ज़्यादा होंगे। इस करके दवाइयाँ जो एडवाइजेबल नहीं होंगी। लेकिन मैं दोबारा दसना खाने का तरीका मैं दसा की है, क्योंकि बेटा सिलेबस से है ना, भाई मान लो तीसरे दिन खाता इस दवाई को मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग वाले दिन, और 21 दिन दवाई खानी है 7 दिन का गैप, फिर 21 दिन खानी है 7 दिन का गैप, ठीक है, ये तरीका है। हुण अगर आप इतों गल करिए तो बेटा देखो ये जो ये दवाई डेवलप की थी CDRI, डेवलप्ड बाय CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ इंडिया। बेटा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ च है बेटा, उन्हें पहले दवाई डेवलप की थी। पहले मेरे को ये बारे सारा सुनो, इन नोट करो, NCERT की सारी लाइनर वैसा बड़ा वधिया तरीका याद करना। सब तो पहले नॉन स्टीरॉयड है तो शुरू करना, ठीक है ना। तो तुम उस सीक्वेंस लिख लेना, नॉन स्टीरॉयड, बे स्टीरॉयड नहीं, मतलब ये प्रोजेस्टेरोन या ईस्ट्रोजन नहीं है, ये बड़ा डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट करते हैं। अगर ये प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन नहीं है तो फिर क्या है, और मेलोफॉक्स, ठीक है ना, और मेलो बेटा, और मेलोक्सिफिन, ठीक है, या सेंट्रोमेन, तो ये सॉल्ट है बेटा, ठीक है ना, ये सॉल्ट है। तो मतलब जिमें उत्थे पढ़िया सी प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन इत्थे हो गया, और मैं और मेलोक्सिफिन, ठीक है ना।
तो ये सॉल्ट हो गया, या सेंट्रोमेन कहते हैं बेटा। तो अब प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन नहीं है। सेकंड थर्ड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, वंस अ वीक लेवल, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट काम किस तरह करती है, वेरी इंपॉर्टेंट ईस्ट्रोजन रिसेप्टर ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਲਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਸ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕੇਗੀ बेटा, मतलब ਇਹਨੇ ओवुलेशन ही रोक। अच्छा अगर मैं गल करा कि भाई मिनी पिल एंड वो जी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाली पिल है, मिनी पिल का मतलब गला प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करते सी, ये ओवुलेशन रोकते सी, प्लस सर्विक्स का म्यूकस होंगे ना बेटा, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, चलो हम तक पता होना चाहिए, सर्विक्स ही ना, इतने काफ़ी विस्कस म्यूकस आ जाता है इन्होंने करके प्रोजेस्टेरोन करके, तो सर्वाइकल म्यूकस ऑल्टर हो जाता है, जिदे करके जोड़े स्पर्म्स हैं या तो ऊपर पहुँच नहीं पाते यूट्रस तक, या उत्थे ही जोड़े स्पर्म्स है बेटा दे आर किल्ड, ठीक है ना। तो सर्वाइकल म्यूकस को ऑल्टर किया जाता है, एक तरह का प्लग बन जाता है ताकि स्पर्म एंट्री रोकी जाए। तो यह काम करते सी मिनी पिल, एक ओवुलेशन तो एक है, लेकिन यह पिल की काम कर रही है इंप्लांटेशन रोकनी, ठीक है ना। इन्हें ओवुलेशन नहीं रोकनी क्योंकि स्टेरॉइड ही नहीं है। तो बेटा वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, अगर आप मैं थोड़ी देर पहले कहें पिल्स नहीं लेनी चाहिए, लेकिन इफेक्ट सेफ है, एक काफ़ी हद तक इन्हों नालों फार बैटर है दिस मेडिसिन। जी माला डी सी वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाले कॉम्बिनेशन और डेली लेनी होती है, और देखो इसकी डोज क्या है, वंस अ वीक। देखो वंस अ वीक जो डॉक्टर कहेगा तो डॉक्टर पहले वंस अ वीक नहीं, शुरू पहले थोड़ी ज़्यादा डोज तो होएगा, बाद जो वंस अ वीक, लेकिन समथिंग नीड्स बेटा वही आना जो एनसीईआरटी में लिखा है। तो वंस पे एक्चुअली यदि एक्चुअल डोज यही है, वो स्टार्ट से सेटिंग करने डोज बनाते हैं, बट एक्चुअल डोज है वंस अ वीक, तो डोज भी होगी। अच्छा फिर जिन्नी चेर तक कंसीव नहीं करना चाहते इन्होंने नहीं करना, ठीक है ना। तो ये सारा बेटा नोट करो। तो बेटा मैं थोड़ा जहा पढ़दा है, जरा ध्यान ना सुनो दोबारा। दे प्रिवेंट प्रेगनेंसी मेनली बाय, हम समझ आएगा, मेनली बाय नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी सेक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, वही FSH-LH, एज अ रिजल्ट नो एवोल्यूशन, ठीक है। इवन इफ ओवुलेशन डज अकर, as it does occur in some cases, कई बार इस तरह हो जाता है, oral contraceptive pill also alters cervical mucus such that it is more hostile to sperm and block implantation। बेटा मैं डायग्राम बना के होने दसिया है कि भाई देखो दो काम में कि ओवुलेशन तो रोकना ही है, कई बार कहना ओवुलेशन नहीं रोक पाती, चलो वो तो बड़ी सेकेंडरी गल। तो कहना इत्थे जरा इत्थे सर्वाइकल म्यूकस बता देंदी है, दो चीज़ां दसियां सी, एक ब्लॉक करनगे स्पर्म, एक हॉस्टाइल दसिया सी ना, स्पर्म की किलिंग हो जाएगी, जस्ट बोले कि स्पर्म की किलिंग हो जाएगी, तो या फिर वो कह लो कि काफ़ी विस्कस म्यूकस होंदा, स्पर्म की जी एंट्री है वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट होती है। यह काम भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल करते हैं। मैं दोबारा पढ़दा, ईवन इफ ओवुलेशन डज अकर as it does occur in some cases, oral contraceptive pills also alter cervical mucus such that it is more hostile to sperm and block implantation in the uterus. If taken properly, pills are close to 100% effective। 100% मतलब nearly 99% कह लो, close to कहना बेटा। तो मतलब कहता है कि भाई क्योंकि इन्हों के ना रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। रिजल्ट्स का मतलब इतने की है, या ड्रग्स क्यों लीतियाँ जा रही हैं, कॉन्ट्रासैप्शन वास्ते, इस एंगल पर तदे लोग इसका यूज़ बहुत करते हैं। देखो जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है ना, ठीक है, वो फीमेल ली इन्ना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, एक तो बाहरों इम्पलांट कराना पड़ेगा, तो बेटा वो खजल खुआरी है। मान लो इम्पलांट हो गया, कोई एलर्जी होगी, रिमूव कराना पड़ेगा, अननैसेसरली ब्लीडिंग होगी, ये बड़ा कुछ होता है। जो मान लो ऐसे प्रॉपर्टी लगवा लिया तो ऑब्वियस है डॉक्टर को जाना पड़ेगा, दवाई लगी है बाजारों खरीदी, घर खाली बेटा। प्रैक्टिकली सोचो ना, खर्चा भी नहीं, खर्चा सिर्फ दवाई का, ऑब्वियस है जो डॉक्टर की फीस लेगा। मतलब खुदा ना खासा इतने ब्लीडिंग होगी, कोई एलर्जी होगी, कोई रिएक्शन हो गया, इसे करके लोग अवॉइड कर दे, इसे करके। अच्छा लेकिन दवाई की दिक्कत है, दवाई की दिक्कत है ये फिर रूटीन से खाना पड़ेगा। तो कई लोग है बेटा उन्होंने दवाई खाना तो वैसे ही नहीं याद रहता है,
लेकिन ये केस कोई टेंशन नहीं है, हर एक के अपने प्लस माइनस है। हम ये हमने देखना, मैं तुहानूं थोड़ा होर पढ़ाना वा। तो माला डी टेकन डेली, सहेली वीकली आर फ्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स फॉर फीमेल वॉज डिवेल्प्ड बाय साइंटिस्ट एट CDRI, ठीक है ना। Pills are taken daily for a period of 21 days, starting preferably within 5 days of menstruation. देखो दसिया है ना, दूसरे तीसरे को दिन खा लो। After a gap of 7 days, it has to be repeated in the same pattern till female desire to prevent conception. सारा समझाया हुआ लिखा है। They inhibit ovulation and implantation। वो highlight करो बेटा, ये देखो एक कुछ NCERT ने भी ब्लंडर किए एक्चुअली जो ओवुलेशन इन्ने रोकनी है, इंपलांटेशन इन्ने रोकनी है, इस करके लिखे ओवुलेशन एंड इंपलांटेशन। एज वेल देखो एज वेल ऑल्टर क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल। मिनी पिल्स कंटेन प्रोजेस्टेरोन ओनली। बेटा सब ने ये जड़ा इनमें इतने दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनू सारा हाईलाइट कर लो, कॉपी तो उतार लो बेटा, इनू थोड़ी मेहनत आज कर लो, फायदा बहुत होएगा। इनू बेटा नोटबुक च उतार लेना, इनू पैरा एटलीस्ट ये सारे जने बेटा कॉपी च उतार लोगे, ये बहुत जरूरी है, इनू उतार लेना कॉपी च, क्योंकि एंड च कॉपी पढ़नी है। हुण ध्यान नाल सुनो, अदर हार्मोनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है तो वही दवाई है, लेकिन लैन के तरीके अलग है। मिनी पिल मतलब खाधी जाएगी। हूँ नैक्सट नॉर प्लांट। हूँ एक कपल डॉक्टर कहता भी साढ़े कोई काम नहीं होना, दवाई नहीं खाधी जाती जी, तो आप इंट्रायूट्राइन डिवाइस नहीं वरतना, कोई हल है? डॉक्टर कहेगा जी ठीक है, नॉर प्लांट आते हैं बिल्कुल जिमें बेटा माचे सीतियाँ होंगे, उस तो भी काफ़ी बरीक कैप्सूल होंगे, वो इतने बेटा सबकटेनियस इंपलांट करवा लेंगे। वो बाद 6 महीने कोई टेंशन, मैं पढ़ता मैं जरा ध्यान सुनो। Consist of 6 cylinder hormone containing capsule that are surgical का मतलब है नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है, माइनर है। सर्जिकली implanted under the skin of arm using local anesthesia, मतलब बहुत बंदे को बेहोश नहीं करना पड़ेगा, local anesthesia। They are slowly and continuously release a progestin मतलब progesterone which inhibit ovulation and thicken the cervical mucus, क्योंकि उन्हें करना the effect lasts for about 4 to 5 years। 4-5 साल निकल जाते हैं, 3-4 साल आराम से निकल जाते हैं, पर चलो 4-5 साल इतने लिखा है तो मतलब 4-5 साल टेंशन ही नहीं। लेकिन इन मन च क्वेश्चन आ गया फिर 4-5 साल मतलब 100% फिर ऐसा नहीं रहेगा, नहीं किसी टाइम में रिमूव करा लो, अफेक्ट खत्म, ठीक है कि नहीं, ये चक्कर है। तो फिर देखो हम दवाई नालों बेटर हो गया कि नहीं है, वो दवाई हुआ है लेकिन वो बनाए बड़े वधिया तरीके से रिलीज़ होली होएगा। हम वो डिटेल बेटा वो नहीं पास सिलेबस चाहिए, वो बारे नहीं सोचना पाना, ठीक है ना। लेकिन इसका फायदा की है, 4-5 साल की टेंशन नहीं है। डेपो परवेरा हूँ बंदा कहता नहीं 4-5 साल तो ज़्यादा हो गए, देखो 4-5 साल ज़्यादा हो गए तो फिर वो कहेगा जी ठीक है, हेलो डेपो परवेरा गिवन एज एन इंट्रामस्कुलर इंजैक्शन। कितना कम आसान है, किसी को भी लवा लो, वंस एवरी 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने का। कई लोग कहते हैं ज़्यादा बेटर। वजाइनल रिंग, अच्छा वजाइनल रिंग लिखे बेटा, ये भी वजाइनल रिंग ठीक है, वजाइना से रिंग वगैरह फिट करानी है, हार्मोन की स्ट्रिप होती है, फिट करा देते हैं। अच्छा वजाइनल रिंग रिलीज ईदर प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, या प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन, तो इट इज़ वॉन फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्ते बाद उतार ली जाती है, ठीक है। तो वही बेटा जिमें 3 हफ्ते दवाई खाओ, 1 हफ्ते ना खाओ, तो 3 हफ्ते लगा देनी है, 1 हफ्ते उतार लेनी है, कम हुई है। हूँ एक बार फिर बेटा, एक बार फिर यह पहला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUD within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive। कहते ना 72 घंटे के अगर कोई दवाई जिमें बेटा भी आता है एड वगैरह कि कॉन्ट्रासेप्टिव एमरजेंसी पे, बेसिकली जी एमरजेंसी पिल्स होंगी है, अब वो एग्जैक्टली किस तरह काम करते हैं छो, दे प्रिवेंट इंपलांटेशन। इन्हों की इंपलांटेशन उन्होंने डोज इस हिसाब से सैट की है कि अगर कोई 72 घंटे के आफ्टर सैक्सुअल इंटरकोर्स को कंज्यूम करता है तो इंपलांटेशन नहीं होगी, ठीक है ना। इस तो ज़्यादा डिटेल सिलेबस नहीं है। लास्ट आ गया सर्जिकल मैथड बेटा, लास्ट आ गया सर स्टरलाइजेशन, स्टेराइल कर देना, मतलब कहे दी फर्टिलिटी रोक देना।
ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਟੈਂਸ ਦੇ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੈਕਟੋਮੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟਿਊਬੈਕਟੋਮੀ। ਟਿਊਬੈਕਟੋਮੀ ਐਕਟੋਮੀ सर्जिकल होगा। अगर वास डेफरेंस किया जाए वैसेक्टोमी, अगर फैलोपियन ट्यूब की जाए ट्यूबेक्टोमी। बेटा मैं NCERT की ही तस्वीर पहले तुम दिखाना वा, सबको NCERT हैगी है। तो यह देखो जिमें डायग्राम शो की, यह देखो कॉपर टी है ना, बेटा सब सिलेबस है। ये देखो यह जरा मैं डेपो पर सारा इंपलांट की गल की, नॉर प्लांट होने की ना है ना, किस तरह देखो 6 हैगियाँ, यही बोलिया सी। उसके बाद यह हैगी जो डायग्राम, ये बेटा यह देखो यह सर्जिकल मैथड है ना, वास डेफरेंस टाइड एंड कट। और अगर फीमेल च करना है फैलोपियन ट्यूब। अच्छा हुण ये देखो इधरों स्पर्म्स जाएंगे तो बेटा ये तो ब्लॉक हो गए, तो ये हुण मेल की हो गया, मेल पक्का स्टेराइल हो गया, मतलब हुण वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ये बेटा की करना होंगे सक्रोटम, सक्रोटम है ना, उत्थे कट दे के फिर करना हल्का जहा कंसीजर दे के डॉर्सल साइड से, तो थोड़ी जी ट्यूब जी कट के टाइप। और फीमेल के जो करना होंगे थ्रू वजाइना करा लो या एबडोमन। एक्चुअली होंगे कि है कि मान लो कोई कपल है, मान लो 2 या 3 बच्चे हो गए, हूँ बंदे की फैमिली प्लैनिंग करनी है, अगों नहीं चाहिए। तो मान लो बच्चा होया सिजेरियन, हूँ कट तो लगा ही है, कट तो बेटा लगा ही, वो कहेंगे जी टोबैक्टमी भी करना। टोबैक्टमी मतलब सर्जिकल हो गया ना। देखो बेटा डायग्राम से क्लीयर है, दोबारा देख लो फैलोपियन ट्यूब कट एंड टाइट। हूँ ये देखो इधरों ओवम आया 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 इंटरप्शन होगी ना, तो आप कोई चांस ही इधरों स्पर्म्स आने हैं, लेकिन ओवम बेटा यूट्रस से पहुँच ही नहीं पाना। देखो ये क्रॉस हो गया, तो यह तो बेटा इतों पहुँच ही नहीं पाएगा, लिखा ना देखो। हाँ इधरों स्पर्म आए तो कोई चांस ही नहीं है इंप्लांटेशन का। हुण मान लो अगर मेल ने करवाई है तो इधरों स्पर्म्स आए तो बेटा स्पर्म अगे जाने ही नहीं, ठीक है ना। तो मतलब जो इधरों सीमन आना है बाहर तो उस स्पर्म्स नहीं होंगे, तो ठीक है ना। हुण ये ज़्यादातर लोग ट्यूबैक्टमी कराते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है बेटा फीमेल से जो बच्चे का बर्थ होना है तो कहने भी ठीक है सिजेरियन तो होए हुए ऑपरेशन तो चल ही रहा है, बच्चे करा दो तो कोई खर्चा ना लेना ना देना चक्कर है। लेकिन इस मैथड का एक ड्रॉबैक है, मैथड सेफ मतलब कॉन्ट्रासैप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ना बहुत सेफ है, क्योंकि जो बेटा ये कोई चांस ही नहीं है कि इतों ट्रैवल करे जी, ठीक है ना। लेकिन रिवर्सिबल नहीं है, दवाई छटी वापस कंसीव कर सकते हैं, इम्प्लांट निकालिया वापस सब कुछ हो सकता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस निकालिया वो भी ठीक होता है। लेकिन ये बेटा रिवर्स गेम नहीं लगना, क्योंकि जो बेटा जो इतने बन के इतों टुकड़ा ही निकाल लिया तो हूँ जो तुम कहोगे भी फीमेल प्रेगनेंट हो जाए हूँ मुश्किल। इसे करके सोच समझ के करवाने चाहिए है। बहुत सक्सेस रेट सब तो ज़्यादा, लेकिन ड्रॉबैक है इरिवर्सिबल है कि एक बार जो किसी ने करा लिया तो दोबारा बैक गेयर नहीं है। ठीक है लोग सर्जरियाँ करवा के कोशिश करते, बट ठीक है ना। ये जिमें NCERT की लाइन में पढ़ता वा, सर्जिकल मैथड्स also called sterilization are generally advised for male female partner as terminal method। इनू बेटा हाईलाइट करना है, ये मैं अंडरलाइन किया, मैं तुम दिखा देना। NCERT तो सारे को होगी ना बेटा, खोल लो सामने। एज टर्मिनल मैथड मतलब हो गया, अभी गल आ गई ना, टर्मिनेट होने के बाद नहीं जो कंसीव हो सकता। टर्मिनल मैथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज, कि स्पष्ट लिखा है। NCERT खोल लो बेटा अपने सारे ने। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। ट्रांसपोर्ट ही डायग्राम से दिख रहे हैं। स्टरलाइजेशन मैथड प्रोसीजर in male is called vasectomy and that in female is called tubectomy. In vasectomy, a small part of vas deferens is removed or tied up through the small incision on scrotum। इनू highlight करो भी किस तरह करना है, scrotum दे विचों incision दे के। Whereas in tubectomy, a small piece of fallopian tube is removed or tied up through small incision in abdomen or through vagina भी हो सकता है, इनू highlight करो। These techniques are highly effective, इनू highlight करो, but their reversibility is very poor। वही गल आ गई ना, reversible नहीं होएगा, मतलब एक बारी हो गया तो फिर reversible is very poor। तो बेटा एम लास्ट पैरा यही चलता पे ना हले, ये देखो ये चल पे पैरा, ये तुम आपे पढ़ोगे, मैं सिर्फ ये दस रहा इतों शुरू कर लगा। नो
नो डाउट बेटा थलो तीसरी चौथी लाइन देख लो, देख लो नो डाउट मैं पढ़दा जरा ध्यान ना। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population, however their possible ill effects इनको हाईलाइट करो। तो आ गया ना पॉसिबल इल इफेक्ट्स, क्या नोजिया, एबडोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू, ब्लीडिंग मतलब एंडोमेट्रियम से बेटा ब्लीडिंग हो गई, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। पावे कहना इन्ने सिग्निफिकेंट नहीं है पर इन्हें इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बेटा लास्ट थोड़ा जा MTP ऐसे दी कंटिन्यूटी MTP बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पहले एक है इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, मतलब पूरी प्रेगनेंसी इज़ कॉल्ड MTP, और इंड्यूस्ड अबॉर्शन दूसरा नाम भी याद करना है बेटा, इंड्यूस कराया गया अबॉर्शन। अब अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नियरली 40 to 50 मिलियन इनू हाईलाइट करो। MTPs आर प्रेफर्ड इन अ ईयर नू हाईलाइट करो। ऑल ओवर द वर्ल्ड नू हाईलाइट करो। तो तीन चीज़ां हो गया, 40 to 50 मिलियन ईयर च और वर्ल्ड च, विच अकाउंट फॉर 1/5 इनू हाईलाइट करो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी। मान लो अगर वर्ल्ड वाइड 1 लाख प्रेगनेंसी साल च मैं बेटा थोड़ा डाटा दस रहा कंसीव हुई है, तो यदा 5वां हिस्सा जो है लगभग वो बेटा 5वां हिस्सा लगभग मैं गल वैसे दस रहा वो कहता MTP लोग कराते और इंडिया च केसेस ज़्यादा है बेटा। whether to accept legalize MTP or not is being debate। फिर उसके बाद चलो पढ़ लेना, एच एक लाइन लिखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटा, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP in 1971, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थोड़ी देर पहले मैं बोले विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड द मिसयूज़, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा सारा पढ़ लेना। ए पैरा देखो, MTP considered relatively safe during first trimester, that is 12 week, क्योंकि जिस तरह समा बीतता जाएगा टर्मिनेट करना मुश्किल हो जाएगा, मदर की भी डेथ हो सकती है। इससे करके ये एडवाइजेबल नहीं होता कि पहले ट्राइमेस्टर के बाद किया जाए। मैक्सीमम जो कर सकते हैं वो बेटा 5वें मतलब सैकेंड ट्राइमेस्टर, उसके बाद तो बिल्कुल ही जिमें अगर अबॉर्ट कराने की कोशिश करोगे मदर या फीमेल की डेथ हो सकती है बेटा, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर खत्म, मतलब यूनिट ही ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट लेट्स सी मैं जेनेटिक्स कराना है कि ह्यूमन हेल्थ डिसीजेस, मेरा मन हैगा सी जेनेटिक्स कराना, लेकिन मेरा दूसरा मन हैगा मैं जेनेटिक्स करावा क्लास के जो रूबरू हुई मज़ा बहुत आएगा, बड़ा कुछ सिखाना है और बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। जेनेटिक्स के नाल तुहाडे काफ़ी कॉन्सैप्ट्स क्लीयर होंगे। तो मन तो यही है कि भाई जो लाइव क्लासेस शुरू हो गई तो जेनेटिक्स कराई जाए, इस करके मोस्ट लाइकली मैं पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ कराऊंगा। थोड़ा कोरोना बारे भी ज्ञान हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, थोड़ा बीमारियों बारे भी ज्ञान हो जाएगा। तो फिर इन केस सानू लगेगा कि भाई जिमें लाइव क्लासेस लग सकती हैं, हालात तो लग नहीं रहे पर कोई पता नहीं है, नो वन कैन प्रेडिक्ट। तो फिर उसके बाद आप पहले एवोल्यूशन कर लाँगे और साढ़े 2-2.5 महीने आराम नाल निकल ही जाने बेटा सारे, फिर लाइव जेनेटिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं गल बनी तो फिर बेटा जेनेटिक्स भी इसलिए पढ़ा देंगे, ठीक है जी। चलो थैंक यू बेटा। और सैटरडे तेरा टेस्ट है।